औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज मुल्क में एक भूचाल आ चुका है। इमरान खान की आखिर ज़मानत क्यों कैंसिल होती है, बार बार उन्हें जेल में क्यों भेजा जाता है। इधर से रिहाई होती है, उधर से नई गिरफ्तारी पड़ जाती है। परवेज़ इलाही जो हैं वो रिहा होते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। इमरान खान ने वो तुरप के पत्ते खेले हैं जिससे बुर्ज उलट गए हैं। आर्मी चीफ ने तबले जंग बजा दिया है और उन्होंने बता दिया है। और अब आसिफ अली जरदारी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। 500 लोगों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। परवेज इलाही जी हां गिरफ्तार हुए और फिर गिरफ्तार हुए और फिर गिरफ्तार हुए। अदालत ने आज फिर हुक्म दे दिया कि आज उन्हें प्रोड्यूस करके आज पेश किया जाए। इंतहाई अहम जराए बताते हैं कि मुलाकात हुई है अटक जेल में अहम शख्सियात की। आखिर किसी वजह से परवेज इलाही को भेजा गया था। अटक जेल वो क्यों गए थे, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन कप्तान अपने अज़्म मुसम्मम पे डटा हुआ है। उसने कहा है कि नहीं करेगा कंप्रोमाइज करप्शन पर, चाहे वो अकेला लड़ता रहे, जो कुछ करता रहे, ये जो मर्जी करें। उसने कहा है कौम को वो पैगाम देकर गया था कि मैं इन करप्ट माफिया के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और उसने साबित कर दिया है। ये लोग समझ रहे थे कि शायद कैदो बंद में जो है कप्तान टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोने पर सुहागा। हम आपको पहले इस बात से बहुत पहले आगाह कर चुके हैं, जो आज सारे जहान में मीडिया में वो सुर्खियां जीनत बन रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। हम मुतअद्दिद मर्तबा इस बात को अजबर करा चुके हैं। फिर जब आर्मी चीफ कराची जाते हैं, वहां पर मुलाकात होती है और वो खुले बंदो ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं छोड़ूंगा मैं इस करप्ट माफिया को, आखिर तक इसका पीछा करूंगा, नहीं छोड़ूंगा कब्जा माफिया को। फिर देखें अब कैसी कैसी खबरें आई हैं। करोड़ों डॉलर बरामद हो गए, अरबों रुपए बरामद हो गए। किसके घरों से बरामद हुए, किस जमात से बरामद हुए। कराची में शहर कायद में कौन कब्जा माफिया है, किसका भत्ता चलता है, किसके मामला चलते हैं। करप्शन हुई है बेतहाशा। पहले नंबर पर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और उसके बाद अगर सबसे कम हुई है तो पीटीआई के। वो भी नहीं होना चाहिए थी, लेकिन उनकी टीम का मसला था इमरान खान की। अब वो समझ चुके हैं, वो देख चुके हैं, वो तनहा खड़े हुए हैं, वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। इन हवादिस के थपेड़ों से इमरान खान गिरने वाला नहीं है, वो गिराने वाला है। आज एक अहम, इंतहाई अहम तरीन मुलाकात जो है वो होने जा रही है और इसके बाद जाएगी काया पलट। बड़े लोग कहते थे, बड़े सियासी जुगादरी कहते थे कि इमरान खान नहीं निकलेगा, इमरान खान खत्म हो गया, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। अलीम खान, परवेज खटक और बहुत सारे ऐसे नाम जो है वो कहते थे कि हम नेस्तो नाबूद करने के लिए आए हैं। जहांगीर तरीन चीनी माफिया ने ऊपर आके उनके सर पे हाथ रखा, जिसने आज चीनी मुल्क भर में महंगी कर चुका, इतनी महंगाई तक पहुंचा चुका है। डबल सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी पे चला गया, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी पे चला गया। ये चीनी भी इसी तरह चली जाएगी। लेकिन आर्मी चीफ ने जो कहा है कि वो अब नहीं छोड़ेंगे, इसकी वजह से इन्हें पिस्सू पड़ गए हैं, भाग रहे हैं, लेकिन अब इन्हें भागने भी नहीं दिया जाएगा। अब हमने आपको पीछे वीलॉग में बताया था कि लिस्ट तैयार हो चुकी है कि कोई भी पाकिस्तान की फिजाओं से, जमीनी रास्तों से, मुल्क की सरहदों के बाहर नहीं जा सकेगा। जिसने करप्शन की है, जो कब्जा माफिया है, जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस खजाने के साथ बलात्कार किया है, जिसने मुल्क और कौम के हुकूक को तबाह बर्बाद किया है, वो होगा पाबंदे सलासल। अब वक्त आ चुका है। जी हां, पहली गिरफ्तारी बहुत जल्दी, अनकरीब आप देखेंगे इतनी बड़ी गिरफ्तारी। जी हां, उसी शख्स की गिरफ्तारी होगी जिसने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम लोग हमारे आगे जवाब दे हो। तुमने तो 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल के बाद चला जाना होता है, हमने सदा रहना होता है। और बाद में क्या हुआ, डिप्लोमेसी से, बैकडोर से हाथ जोड़ते रहे। अब फिर आसिफ अली जरदारी के जो है गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं। बहुत जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार होकर फिर सारी चीजें बरामद होंगी।
पैसा निकलेगा, करोड़ों अरबों खरबों रुपया। देखें कौम मर रही है, यहां पर रोजगार नहीं है, यहां पर पानी नहीं है, यहां पर सेहत नहीं है, यहां पर तालीम नहीं है, यहां पर जमहूरियत नहीं है, यहां पर पार्लियामेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इनके घरों से देखें अरबों खरबों रुपए निकल रहे हैं। आखिर ये कहां से आए, किसने कहां से लूटे हैं? ये कौमी खजाने को लूटा गया है। अब जब कमर बांध ली है इस करप्ट माफिया को आखिर तक पहुंचाने के लिए, इसलिए अब ये तड़प रहे हैं। अब देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी फिर कोई नया तुरप का पत्ता चलाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो अब मुहिम चलाने वाले हैं इंतखाबात की। जो लोग कहते थे कि पीटीआई जो है इंतखाबात से माइनस होगी, तो अब ये मुश्किल है, माइनस फार्मूला नहीं चलेगा। इमरान खान मौजूद होगा तभी सियासत चलेगी, पीटीआई मौजूद होगी तभी सियासत चलेगी। हालात ने करवट बदल ली है, मामलात बदल रहे हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है। नवाज शरीफ नहीं आता, हम आपको फिर दो टोक अंदाज में बता रहे हैं कि उसने नहीं आना, चाहे जो मर्जी हो जाए, हालात उनके मुवाफकत में नहीं है। पीपल्स पार्टी फंसने जा रही है, अगला नंबर नून लीग का है। आज एक अहम मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि फिजाओं का रंग कैसे बदलता है, फिजाओं का रुख कैसे बदलता है। आप देखेंगे ये आंधी तूफान जो है ये बादोबारा किस तरफ जा रही है। जिन्होंने सोचा कि अपनी जिंदगी को जो है वो अपने नोटों और डॉलरों में दफन कर लें, लेकिन अब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।